ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताइएगा आपका क्या मुशाहिदा है, आपने क्या सूरत हाल देखी है, या फिर जैसे कि हम लोगों ने और भी लोगों से बात की है, कुछ लोग छुपा भी रहे हैं, या फिर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये बताया नहीं जाता कि कोरोना था, छुपाया जाता है कि डेड बॉडी नहीं दी जाएगी या फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या वो लोग जो कि टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, जिन्हें छुपाना पड़ता है, उनकी भी कोई मदद की जा रही है? और क्या वाकई केसेस कम हुए हैं? आप लोगों ने ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी देखी है? इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम बैठा हूँ तो मलीर के बहुत बड़े समाजी रहनुमा मुस्लिम साहब जो अपने आप को क्वारंटाइन करके घर में बैठे हुए थे, पॉजिटिव आया हुआ था, और कल रात शाम तक भी उन्होंने लोगों से फ़ोन पर बातचीत की। रात में अचानक सांस का प्रॉब्लम हुआ और मैं इस वक्त उनकी नमाज़ जनाज़ा आ रहा हूँ। मटन रोड में एक टीवी है इस वक्त यही है, और लोग क्या करें, उनके पास नहीं है पैसे, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये। अच्छे हालात नहीं है कि लोग एक एक रात के प्राइवेट अस्पतालों को। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, मतलब मुस्लिम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर बातें। खुद हमारे अपने वज़ीर आला साहब ने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात, मजहबी शख्सियात इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त, लोग परेशान हैं। मैं एक ऐसे घर को भी जानता हूँ जिनके एक ही ख़ानदान में 8 12 दिन के अंदर। और दूसरी बात ये कि जब एक बंदा उसके पास, पहली बात तो इतने पैसे नहीं है कि हर दूसरे दिन टेस्ट कराए जाके, अब उसको यही नहीं पता कि के अंदर एक मरीज था, टेस्ट हुआ, मालूम हुआ बाप, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी। अभी ऐसा मैंने देखा कि एक ऐसी औरत जिसका 6 महीने का बॉर्न बेबी है, उसको कोरोना, वो उस बच्ची को कैसे फीड कराए। एक प्रॉब्लम, एक हमारे एक जानने वाले उनके अपने साल के बच्चे को इस सारी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी ये परेशान कुन सूरत हाल भी है। सही। अच्छा, मैं उसामा आपको भी इसमें मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना दीजिए, आपने ये सारी सूरत हाल को किस तरह देखा? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अभी आपने सुना ज़फ़र साहब की बात कि वो लोग जो कि टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, जिनको सिम्टम्स फील हुए, उन्होंने यही कोशिश की कि हम छुपा लें या घर में बैठ जाएं, खुद से ठीक हो जाएं। आपने अस्पतालों की सूरत हाल देखी है? वो जो बड़े अस्पताल हैं, एक दिन का आइसोलेशन रूम का बिल 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, ये गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और इससे भी ज़्यादा ये तब है कि जब आपने सिर्फ बेड और जो आपको एक नॉर्मल जो सहूलत मिलनी चाहिए किसी मरीज़ को, उसका है। अगर आप वेंटिलेटर पर चले जाता है कोई मरीज़, तो फिर आप देखते हैं कि उसका बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है। दीगर अगर कोई उसको मसाइल है जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके लिए डॉक्टर अलग देखेगा, उसकी अलग फ़ीस। तो ये तो बहुत बुरा पाकिस्तान में इस वक्त हाल है। अगरचे रिपोर्ट से आ रही है कि अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन ये इसीलिए सब लोग परेशान हैं कि पहले ही हमने उस तरह एहतियात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो अब लोग ये ना समझें कि जी अच्छा केसेस पहले से कम हो रहे हैं। WHO का कहना है कि 6 महीने हो गए, लेकिन हम करीब भी नहीं हैं। WHO कह रहा है कि करीब भी नहीं है इस वबा के खात्मे के। या तो हो कि हम कहें कि अच्छा इसका अब खात्मा करीब है, कुछ हफ्तों बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि और ज़्यादा एहतियात की जाए। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे, वो अपनी जगह उनकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन माने ना माने, इससे फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उससे ही होगा कि आप जिस इलाके में किसी सामने आ रहे हैं, वहाँ पर जब आप लॉकडाउन करते हैं, उस इलाके में अगर पुलिस खड़ी है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होगी, साइकोलॉजिकली लोगों को पता लगेगा कि हालात ठीक नहीं है, हमें एहतियात करनी है, कोई आदमी आराम से आ जा नहीं सकता। इसी तरह मार्केट्स में ये मेक श्योर करना होगा कि मास्क पहने बगैर ना कोई आ सकता है, ना कोई दुकानदार बैठ सकता है, ये लाजमी बनाना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वरना सूरत हाल बड़ी खराब हो सकती है। आप बीजिंग में देख लें, अचानक से हमने कहा सबसे अच्छा चाइना का रिस्पांस रहा है। आप बीजिंग देखें, वहां पर दोबारा से वो वबा फूटने का खतरा पैदा हो गया, लोग सामने आ गए। इसलिए अब ज्यादा जरूरी है। इस तरह का एक मरीज है, वो सिगरेट पीता है, अच्छा जी बहुत बीमार हो गया, फेफड़े उसके खराब हो रहे हैं, ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि घरों में पेशेंट्स हैं, अगर उसने जो जिस तरह ज़फ़र कह रहे हैं कि वो टेस्ट करवाने से डर रहे हैं उसामा, इस तरह के बिल्कुल ऐसे तो फिर बेतहाशा जो है वो
जो है वो मरीज जो हैं वो हमारे संगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़ाहिर छुपा रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिनके हमारे पास तादाद ही नहीं है। वो टेस्ट जो हो रहे हैं सिर्फ वही तादाद हमारे पास है। ज़फ़र, अभी आपने बताया कि आपके भी रिलेटिव्स में, जानने वालों में कितने ही आए केसेस, लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, लेकिन सिचुएशन ख़राब हो गई। हमने देखा कई लोग जो घरों में होम आइसोलेशन में थे, वहाँ से डेथ की रिपोर्ट आना शुरू हो गई। ज़ाहिर लोग उस तरह से केयर अपनी नहीं कर पाए, और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल तो हमारे सामने ही है, जिस तरीके से लूटा जा रहा है हॉस्पिटल्स में लोगों को। तो फिर करें तो क्या करें आखिर लोग? देखिए, समझिए, मैं एक पेशेंट को लेकर गया एक प्राइवेट अस्पताल में, उन्होंने बोला जी सही है 6 लाख रुपए जमा करा दें। 6 लाख रुपए में गरीब अपनी 3 बेटियां रुखसत करता है। 6 लाख किस चीज का, जब इसमें कोई दवाई इस्तेमाल ही नहीं होनी, 6 लाख किस बात का? अच्छा भाई, पेशेंट लेके दौड़ते रहे। मैं ये अपने इदारे के लड़के की बात कर रहा हूँ, सजील की। उनकी फुप्पी को कोरोना हुआ, वो लेकर पूरी रात घूमते रहे, किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली, जबकि वो पैसा दे सकते थे, और उनकी फुप्पी की एम्बुलेंस के अंदर ही डेथ हो गई। अच्छा, अब बाकी जो लोग घरों में मर रहे हैं उनको पता है, अगर हमने जाके अस्पताल में बताया कोरोना में मरे हैं, तो जी मैयत के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी इदारे भी आ जाएंगे, मैयत मिलेगी भी नहीं, बोलेंगे ऐसे रखेंगे, वैसे दफनाएंगे, कब्रिस्तान भी फलाना होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग इसको बहुत, वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, वहां डेथ सर्टिफिकेट बन गया, किसी भी अस्पताल से बनवा लीजिए आप, और उसके बाद मैयत आ गई, गुस्ल भी हो गया, सब लोगों ने शिरकत कर ली, उसके बाद नॉर्मल बगैर बताया कब्रिस्तान। मैंने अपनी आंखों से कब्रिस्तान में देखा कि एक तदफीन हो रही है, उस तदफीन के सिरहाने में खड़ा हुआ था, सीधे हाथ के ऊपर मैंने खुद नोट किया कि एक मरहूम की तदफीन हो रही थी, और उनके सारे लवाकिन तकरीबन 25 फीट दूर मास्क और गिलफ्स पहन के खड़े हुए थे, और गोरकन को ये बात नहीं मालूम थी कि मैं जिस मरहूम को दफन कर रहा हूं वो कोरोना का मरीज है। मैंने अपने लड़कों से बोला थोड़ा पीछे हो जाओ सब लोग, और जब उसके बाद गोरकन ने स्लैब रख दिए, मट्टी डाल दी, बोला भाई कोई मट्टी डालेगा खानदान का बंदा, तो कोई आगे नहीं आया। उसने बोला फूल वगैरह, तो लोगों ने खुद ही दूर से फूल पकड़ा दी। तो बात यह है, लोग बता नहीं रहे हैं। मुझे हैरत है इस सिस्टम पे कि लोगों को सच क्यों नहीं बताया जा रहा, जब हर तीसरे, चौथे, 5वें आदमी को नजर आ रहे हैं सिम्टम्स, चीजें नजर आ रही हैं। उसके बाद चलिए, हमारी पूरी दुनिया का हमारी तो दुआ है कि ये जो वबा है इसका जोर टूट जाए, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाए, सूरत हाल बेहतर हो, अल्लाह ताला अपना करम करे। जफर साहब, थोड़ा सा मुझे बताएगा कि आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन को किस तरह देखा है, क्योंकि अब आगे फिर ईद आ रही है, क्या हम फिर से ईद पर कोई रिस्क तो नहीं लेने जा रहे? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपकी बात, जी मैं जफर साहब से सवाल था मेरा, कह रहे थे जी मैं डॉक्टर साहब के शहर में, डॉक्टर साहब अगर हमारी भी रहनुमाई कर दें कि वो कौन से अस्पताल हैं जो कराची की मिडिल, लोअर मिडिल और गरीब आवाम के लिए हैं, या उनका नाम बता दें कि जो लाखों रुपए नहीं ले रहे हैं, तो ताकि हम लोगों को उस तरफ रेफर कर दें, क्योंकि हम तो आवाम में, हम तो ये देख रहे हैं हमें दिन में 1000 फोन आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर करा दीजिए कहीं से, जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया था वो 10 मिनट में खाली हो गया, अब क्या करें, मरीज तड़प रहा है। तो बात यह है कि जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो मैं ये बात बता, देखिए मैं इस वक्त जंग लड़ी नहीं था कि प्राइवेट अस्पताल माफिया कर क्या रही है, मैं तो खामोश हूँ। ये जब टाइम खत्म होगा, चीजें सामने आएंगी, लोग खुद देख लेंगे, या जिनका वास्ता पड़ रहा है इस वक्त उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 4000 वाला टेस्ट कितने का हो रहा है मार्केट में, 600 रुपए वाला टेस्ट कितने का हो रहा है। तो मैं अभी एक मैयत में जा रहा था कोरोना के मरीज के, पेट्रोल पंप पर गया, एक बहुत बड़े पेट्रोल पंप पर, मल्टीनेशनल इदारे के, उसकी शॉप से मैंने अंदर जाना चाहा पानी की बोतल लेने, उसने बोला आपको मास्क हमसे खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा दे दो, तो 3 रुपए वाला मास्क 30 रुपए का दिया है मुझे। मैं छोटे मोटे इदारे की बात नहीं कर रहा। तो बात यह है कि जहां इस मूजी मर्च पे हर आदमी ने यह सोच लिया है कि जिस हद तक भी कमा सकते हो कमा लो, लोग मरते हैं मर जाएं, कोई मतलब आप मुझे बताइए ना, कब्रिस्तान चलिए मेरे साथ, अभी चलते हैं, बताते हैं जी हमारी दादी मर गई है कोरोना में, जरा कब्र दे दीजिए, फिर आप देखिए वो कब्रिस्तान वाले आपके साथ क्या करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, किसी अस्पताल के घर में बड़ी फुफ्फी का इंतकाल हो गया कोरोना में, जरा डेथ सर्टिफिकेट तो बनाना। भाई जो आवाम पे गुजर रही है उस सच को क्यों छुपाया जा रहा है, मैं तो इस पे परेशान हूँ। अभी हमने अस्पताल बनाया करोड़ों रुपए लगाकर फ्री, अब मैंने ये सिस्टम इसलिए शुरू किया कि शहर में अस्पताल ही नहीं है, तो जो बंद अस्पताल हैं, अभी मैं हुनैद लखानी साहब के साथ मिलकर कर रहा हूँ, वो अस्पताल रेडी हो गया। आप यकीन जानिए सिर्फ ऑक्सीजन का एक छोटा सा प्लांट कई मिलियन रुपए का मिला है। फिर अब निगेटिव प्रेशर का प्लांट जो कि WHO ने अप्रूव कर दिया कि लाजमी है,
चाहे कोई भी अस्पताल बनाएगा उसके आईसीयू के अंदर अब वो नेगेटिव प्रेशर। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की आपकी, आप जो काम कर रहे हैं इतना नेक काम। मैंने 40 लाख से ज्यादा अफराद का राशन बांट दिया, आज भी बढ़ रहा है, आज सुबह से ठट्टा में राशन बढ़ रहा है, सारी अपडेट डली। मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं है, मैंने तो बल्कि लेटर लिख के दिया सिंध गवर्नमेंट को कि मुझे कोई बंद अस्पताल दे दो। कोई जवाब दिया आपको इस लेटर का जो आपने लेटर लिखा? अरे मैंने लेटर दिए हुए आज 20 दिन हो गए, मैं प्राइवेट अस्पताल ले लेके उसमें सामान डाल रहा हूँ करोड़ों रुपए का। अब मैं दूसरा अस्पताल खोलने जा रहा हूँ, तीसरा चौथा 10 अस्पताल खोलने कराची में। क्यों? क्योंकि बेचारे लोग सड़कों पे मर रहे हैं। सही। और हमें फ्री अस्पताल खोलने पड़ेंगे, लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा मुखैर हजरात को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।